हाँ तो दोस्तों, कार ट्रेड टेक के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको कार ट्रेड टेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 93 करोड़ पे। लेकिन अगर हम लॉस की बात करेंगे तो ये नंबर 21 करोड़ पे आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 18 करोड़ का लॉस हुआ था। यानी कि अगर आप देखोगे पिछले 2 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 39 करोड़ का लॉस यहाँ पे इस कंपनी को हो चुका है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो 13% से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और ये नंबर आया है 93 करोड़ पे। और अगर हम यहाँ पे लॉस की बात करेंगे तो अभी कंपनी को 21 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 15 करोड़ का कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के नंबर कंपनी के बड़े हैं तो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट से लॉस में क्यों आई है। तो देखिए पिछले साल ये जो कंपनी है अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दे रही थी तो वो जो टोटल अमाउंट था वो था अराउंड 38 करोड़ पे। लेकिन अगर हम अभी टोटल सैलरीज की अगर हम बात करेंगे तो अभी कंपनी ने टोटल 85 करोड़ की टोटल सैलरी दी है। यानी कि जितना रेवेन्यू ये कंपनी अर्न कर रही है उसमें से जो 90% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में ही जा रहा है। और अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 50% ऑफ रेवेन्यू पे था। तो यानी कि वहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी और इसीलिए कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पा रही थी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो नए नए ऑफिस यहाँ पे ओपन किए हैं, जो नए नए टैलेंट यहाँ पे कंपनी ने रिक्रूट किया है, लेकिन उतना यहाँ पे बिजनेस क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉयज तो रख दिया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्वार्टर में रखा है, पिछले क्वार्टर में भी यही प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो रही थी। तो देखा जाए तो अगर ये बिजनेस में जो इतना एम्प्लॉयमेंट इन्होंने जनरेट किया है, तो अगर वहाँ पे इतना बिजनेस क्रिएट नहीं होता है तो जो एम्प्लॉयज यहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि उन्हें वहाँ पे उन्हें निकालना पड़े। क्योंकि देखिए इतना अगर एम्प्लॉयमेंट है, अगर उतना बिजनेस ही नहीं है तो डेफिनेटली हद से ज़्यादा वहाँ पे आप नहीं रख सकते और वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज को इनको निकालना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट वहाँ पे कम होए। तो देखिए अभी अगर आप देखोगे अपने आईपीओ प्राइस से मोर देन 50% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका अगर आप 50% देखोगे तो 809 रुपये होता है। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो 60 से 70% के लगभग ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये मत समझिएगा कि अपने ऑल टाइम हाई से 50 से 60% गिर चुका है तो अब ये यहाँ से कितना और गिरेगा। तो देखिए यहाँ से अगर इसकी वैल्यू 320 रुपये हो जाती है तो यहाँ से और 50% का करेक्शन ये हो जाता है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर्स लगातार इतने अच्छे नहीं है। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे और ये जो पूरा मार्केट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन आने वाले टाइम पे नजर आता है। खास करके अगर आप देखोगे OLX, ये जो बड़ी कंपनी है, तो OLX ऑटो भी यहाँ पे है, यहाँ पे प्लेयर है। तो उसके अलावा अगर आप देखोगे अनऑर्गेनाइज मार्केट भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे नज़र आता है। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन ये नज़र आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो थोड़ा रिस्की ये नज़र आता है। पहले मुझे भी ये बिजनेस थोड़ा अच्छा नज़र आया था, लेकिन वहाँ पे मैं गलत था। जैसे जैसे चीज़ें वहाँ पे समझ आई तो देखिए डेफिनेटली मैं तो यहाँ पे अवॉइड करने का सजेशन ही दूंगा। जब तक कोई अर्निंग विजिबिलिटी नज़र नहीं आती है मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप कर रहा हूँ कि कार ट्रेड टेक के क्वार्टर 4 के जो नंबर्स हैं उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।